हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके। देखो गाइस, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपको इक्वलिटी मिलेगी गाइस, समानता मिलेगी आपके लगाव लगाव के रूप में, आपके प्यार के रूप में गाइस। एंजल्स आपकी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर मदद कर रहे हैं गाइस। आप किसी के साथ अच्छा प्रेम भाव फिर से उत्पन्न करना चाहते हो, या किसी इंसान के साथ जिनसे आपका लगाव जुड़ा हुआ था। न केवल ये लव रिलेशनशिप को लेकर है, आपकी फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, या आपकी शादी का कोई मसला हो सकता है जहाँ पर एक लगाव में अलगाव वाली स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। नज़दीकियां जो थी वो दूरियों में बदल गई थी, या किसी तरीके के विचारों में असमानता का प्रकट होना, या एक दूसरे की बात को भावों को ना समझना, कुछ ऐसा आपके साथ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि मालिक आपकी लाइफ में, इवन मैं कह लूँ कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी तक में ही हो सकता है गाइस, कि मालिक आपकी लाइफ में इक्वलिटी वापस लेकर आ रहे हैं, समानता वापस लेकर आ रहे हैं, आपसी लगाव प्रेम भाव फिर से लेकर आ रहे हैं। यानी आपके घर परिवार का माहौल, आपकी मैरिज का माहौल जो है ना वो अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पर किसी को एक दूसरे की गलतियों का एहसास होना है ना, और गलतियों को माफ करके आगे बढ़ने वाला भाव है ना, कि जो हो गया सो हो गया, अब उसे जाने दो और फिर से लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट कर लेना। यानी पर्सनल लाइफ को लेकर जो चैलेंजेस थे ना गाइस, आपकी जो चुनौतियां थी वो चुनौतियां कहीं ना कहीं आपने पार कर ली है, एक संयम बना कर रखा है ना। आपने कहता ना कि अपनी मर्यादा से बाहर नहीं गए, या फिर अपनी डिग्निटी को बनाए रखा ना, वो बस वही टेस्ट करने वाली बात थी गाइस। वही एक टेस्ट करने वाली, परीक्षा लेने वाली बात थी, और जहां पर आप खरे उतरे है ना। तो ये एक वापस ब्लेसिंग के रूप में कह लो गाइस कि आपका लगाव आपको फिर से मिल रहा है, आपका प्यार आपको फिर से मिल रहा है, या आपका अपने किसी के साथ मतभेद था तो वो मतभेद दूर हो रहे हैं, गलतफहमियां दूर हो रही है, ठीक है। मतलब गिव अप नहीं किया ना, तो ये बहुत अच्छा भाव के रूप में उभर कर आ गया गाइस आपके लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी अचीव किया है, ये क्रिएट किया है ना गाइस अपनी लाइफ में, उसकी प्रोटेक्शन हो रही है गाइस, है ना। वो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा जो है, आपकी एनर्जी एनर्जी जो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना। हो सकता है कि आपको किसी बात को लेकर एक डर है, एक चिंता सता रही है, एक सिक्योरिटी का अभाव लग रहा है किसी बात को लेकर, कि जिसे आप खोना नहीं चाहते, आप सुरक्षित अपने पास रखना चाहते हो। लेकिन उसके लिए आप में एक डर रह रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है गिव अप वाला, है ना, कि मुझसे होगा नहीं, मैं कि इस मेरी ब्लेसिंग को, या फिर मैं इस बात को या इस चीज को मैं बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकती। वहां पर कहा जा रहा है गिव अप मत करना। आपके पास आपकी ऑरा जो है ना वो ढाल का काम कर रही है गाइस। किसी न किसी बात को लेकर, जिस बात को लेकर चिंता है या खोने वाला भाव है ना, उस बात के बारे में कहा जा रहा है कि आपका ऑरा जो है एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। और जहाँ कुछ लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंजल से मदद मांगना गाइस, आपको एंजल मदद करेंगे। एनवायरमेंट अपने आप बनेगा जो आपके लिए फायदेमंद हो, है ना। तो चिंताएं आपकी खत्म हो रही है, मुसीबतें आपकी खत्म हो रही है, जो सीक्रेट्स है जो परेशान कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सामने चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं ना, वो सीक्रेट्स खत्म हो रहे हैं गाइस, है ना। तो आपके लिए प्रोटेक्शन मालिक के द्वारा तैयार की जा रही है। अब किसी बात का आपको डर नहीं होना चाहिए, ना किसी तरीके की नेगेटिविटी का, ना किसी तरीके के शत्रुओं का, और ना किसी तरीके के ब्लैक मैजिक का। हर तरीके से प्रोटेक्शन मालिक आपकी कर रहे हैं। चाहे कोई कितना भी वार करने की कोशिश कर ले, लेकिन उनका हर वार आप पर खाली जाएगा। आप पर मालिक की प्रोटेक्शन है, आप मालिक की छत्र छाया में हो, जहां पर आपका बाल तक कोई बाका नहीं कर सकता, है ना। तो डर मत रखना। हेल्थ इशू को लेकर घबराहट है, बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल चिंता मत करो। या कोई इंसान ऐसा है आपके इर्द गिर्द में जिनको लेकर आपके मन में डर रहता है कि ये तो हमेशा ब्लैक मैजिक करता है, परेशान करता रहता है, दुखी करता रहता है,
ऐसे इंसान से निजात मिल जाएगी गाइस। और ये कुछ भी कर ले, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला, है ना। बिल्कुल चिंता मत करना, किसी तरीके के सीक्रेट से डरने वाली बात नहीं है। आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हो, नहीं डरना है ना। कुछ नहीं खोएगा आपसे, जो आपका है वो आपके पास रहेगा, चाहे कोई कितनी मेहनत कर ले आपसे छीनने की, होगा कुछ भी नहीं। है ना जी। देखो यहाँ पर जितनी हाई क्वालिटी का आपने मेहनत करी है ना, हार्ड वर्किंग जितनी ज़्यादा आपने दी है ना, उसका रिवॉर्ड पाने के लिए तैयार रहना है। किसी बात का बिगुल आपके न्याय को लेकर हो, चाहे आपके कर्मों को लेकर हो, चाहे आपकी मेहनत को लेकर हो, एक बिगुल आपके लिए बजने वाला है। यहाँ समानता का भाव केवल उस बात को लेकर नहीं है गाइस कि केवल प्यार या इमोशन से लेकर है। समानता उस बात को लेकर के आपने कितनी मेहनत की है किसी काम में, कितना झोंका है खुद को, है ना, कितना समर्पण दिया है, उस वो कितना उभर कर आपके लिए आता है इक्वलिटी के रूप में, उसके बारे में भी बात कही जा रही है गाइस। यहाँ आपके हार्ड वर्क को बताया जा रहा है, मालिक कह रहे हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया गया है। ग्रोथ देखना अब आप अपनी लाइफ में, है ना। और जो भी मन का जुड़ाव आपका किसी बात को लेकर है, पैशनेट किसी बात को लेकर हो ना, वो आप अचीव कर लोगे। यहाँ पर आपका अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट के बारे में बात कही जा रही है ना, कि पाओगे लाइफ में तो बहुत कुछ बड़ा ही पाओगे गाइस, है ना। और कहते हैं ना तराशा जाना, तो इतने समय तक आपको तराशा गया है। और ये कहते हैं ना कि एक अच्छा घिस घिस कर पत्थर भी सुंदर रूप ले लेता है, तो बिल्कुल कुछ वैसा गाइस आपका जीवन जो है ना वो सुंदर रूप लेने को जा रहा है ना। तो चैलेंजेस आपके खत्म हो रहे हैं, एक्साइटमेंट वाला समय आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना जी। यहाँ पर बिल्कुल यानी कोई सफलता का डंका बजना गाइस, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में ऐसा होना जो जो आपकी मेहनत खुद बोलेगी, है ना, आपका कर्म खुद बोलेगा। आपके पास जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। और 9 की एनर्जी तो वैसे भी प्रॉब्लम के ख़त्म करने के बारे में कहती है कि जहाँ पर आपने साहस रख कर अपनी भागीदारी दे दी ना, वो प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म है। क्योंकि प्रॉब्लम आपके बेखौफ होने से डरती है, आपके बेखौफ होने से वो खौफ में चली जाती है। तो आप भयभीत मत होना, दोनों में से एक भयभीत हो सकता है कैसे, या तो आप या फिर आपका आपके साथ जो परेशानियां हैं वो, है ना। तो आप अगर डरोगे नहीं तो परेशानियां खुद डर कर निकल जाएगी, है ना। क्योंकि आपका वो न डरना आपके लिए एक ढाल का काम कर जाएगा गाइस, और मालिक तो साथ है ही। हम्म। पर कभी कभी जैसे एग्जाम, हमारा भाग्य भी कब साथ देगा कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, हम सोचे एग्जाम में ना बैठे तो पास हो जाएंगे क्या, ना। हमारा वहां पर उपस्थित रहना जरूरी होता है। और यहाँ पर भी सिचुएशन में आपकी सिर्फ मात्र उपस्थिति है गाइस, एक साहस के साथ, बाकी कमाल तो मालिक का है ना। करेंगे वो, बस सामने से आप दिखोगे, ये बस उतना साहस दिखाना है कि उस सिचुएशन में डरना नहीं, है ना। परेशानियों से आंख में आंख डालकर मुकाबला करना, ये वो वाली बात है गाइस। आपको बेखौफ किया जा रहा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है एक समय में बहुत ज़्यादा डरना, किसी बात को लेकर फोबिया होना, चिंताएं बहुत होना अपनों की, हर एक सिचुएशन की, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा। और ये कर कर के ना आपने क्या करा पता, अपना जुपिटर बहुत खराब कर लिया। और जुपिटर खराब होने का मतलब क्या पता है, शुभ काम रुक जाना, बनते काम रुक जाना। और एक, चाहे कितने भी आप इंटेलिजेंट क्यों ना हो गाइस, कितने भी आप में कुशाग्रता क्यों नहीं है, बुद्धि क्यों नहीं है, लेकिन उसका उचित उपयोग ना कर पाना, या आपको जीवन की सही दिशा ही नहीं मिलना, दिशा भ्रमित हो जाना, ये तो सबसे बड़ी बुरी बात है। और ये शायद आपके साथ हुआ कि कितनी एज निकलने के बाद में भी एक दिशा मिली ही नहीं कि लाइफ में जाना कहाँ है। और ये सबसे अलग ही बात है गाइस कि कोई यात्रा कर रहा है लेकिन मंजिल क्या है उनको यही नहीं पता। लेकिन अब अगर अभी भी आप में ये ओवर थिंकिंग चलती है तो क्या करना है, सबसे पहले अपने जुपिटर को ठीक करने की कोशिश करो, है ना। और एक गिल्ट के भाव बार बार आते हैं बेवजह के, चलते फिरते कैसे, मतलब कि अगर छोटी सी कोई गलती हो जाती है तो वो फिर आपके भुलाए से भूली नहीं जाती, है ना। तो ये ऐसा मत करो गाइस, एक बार माफ़ी मांग लो, ठीक है, या फिर एक बार उस गलती को सुधारने की कोशिश करो और मन में प्रण ले लो कि मैं दोबारा ऐसी गलती ना करूँ, है ना। गलतियाँ इंसानों से ही होती है और गलतियों से इंसान सीखते हैं, उनमें सुधार करते हैं, तो वही अच्छे इंसान है। अगर गलतियों को बार बार दोहराए और फिर गिल्ट में रहे तो ये तो एक धोखा है गाइस, खुद के साथ भी और औरों के साथ भी। तो ये तो करना ही नहीं है ना। गलतियों को सुधार कर सबक लेकर फिर लाइफ में आगे बढ़ो, ये है जीवन यात्रा। और इसको दिमाग में रखना, और अगर आप ये चीज करते हो तो फिर गिल्ट करने का कोई स्थान नहीं है
है ना। फिर वो ओवर थिंकिंग है गाइस, और वो ओवर थिंकिंग जुपिटर को ख़राब करती है। अब इसे ठीक कैसे करना है? पहला तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपनी गलतियों में सुधार करना, पहली बात ही, ठीक है। दूसरी बात कि केसर या चंदन का तिलक माथे पर लगाकर नाभि में लगाओ आप, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके, है ना। ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा, है ना। और चिंता मत करना, सब अच्छा हो जाएगा गाइस, परेशान मत होना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको या तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या फिर ओसीडी की प्रॉब्लम है, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है गाइस, है ना। तो सबसे पहले आप ये जो अभी उपाय बताया ना, ये करने की कोशिश करो, ठीक। और फ्राइडे के दिन मुरमुरे जो होते हैं ना, थोड़े बहुत ही सही गाइस, है ना, बच्चों में बांट दो, ठीक है, या फिर ज़रूरतमंद लोगों को जितना बन पड़े उतना बांट दो। ये आपकी मानसिक अशांति को दूर करेगा, और जो प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है ना, उसके बारे में बताएगा आपको। वो प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, और यहाँ पर आ रही हैप्पीनेस, और जिसके बारे में भनक भी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल बज रहा है। मतलब एक बात कह दो, प्रबल संभावना है आपके साथ बड़े जस्टिस की, है ना। कितने तरीके से कहता ना कि इतने मुश्किलों में ना खड़े रहे ना डटकर, अब मालिक को सास का रिवॉर्ड क्यों ना दे। युद्ध तो कभी ना कभी खत्म होता है गाइस, और युद्ध में किसी न किसी की तो जीत होती ही होती है। अब यहाँ देख लो किसकी जीत हो रही है, मालिक किसके साथ में है, हैप्पीनेस किसके लाइफ में आ रही है। ये आपकी जीत का डंका बजते हुए, यहाँ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एंटर होते हुए गाइस, जहाँ पर आपको पता ही नहीं है, आप उल्टी दिशा में खड़े हो, और आपको जो मिलने वाली हैप्पीनेस वो आपके जस्ट पीछे है, और ये घूम कर आकर आपको चौंकाएगी, क्योंकि ये आपकी है, जाने कहीं नहीं है गाइस, जाने कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी है। और कब यहाँ पर भरा हुआ, यानी विश का फुलफिल होना, मैनिफेस्ट किया हुआ कुछ तो वो मैनिफेस्ट हो जाना, और यहाँ पर इक्वलिटी का मिलना, यहाँ पर भी कप्स भरे हुए हैं गाइस, है ना। चिंताएं तो खत्म हो रही है गाइस, कहते हैं इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना, एक ऐसा पल लाइफ में आना जो बड़ा यादगार रह जाए गाइस, जो एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट हो, है ना, एक एक्सपीरियंस करने वाला बहुत खास पल, कुछ ऐसा, कोई नया कुछ अनुभव आप करने वाले हो गाइस, पता नहीं क्या, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई कोई नया कुछ आपकी लाइफ में होगा, कुछ नया एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। बहुत बेहतर गाइस, बहुत बेहतर। ये पहली बार होगा आपके साथ, ये इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। जो भी ब्लेसिंग अब मिलने वाली है, कोई भी सरप्राइज आपको अब मिलेगा ना, ये पहले कभी भी नहीं मिली हुई खुशी है, ये फर्स्ट टाइम आपको मिल रही है। ओके, ये देखो आपके लिए सरप्राइज के गेट खुल गए हैं, ये पोर्टल खुल गया जहाँ पर एंजल्स खुद आपको लेकर जाएंगे, आपकी किस्मत आपको खुद वहाँ पर लेकर जाएगी। मैंने कहा ना कि अगर नंबर 888 या 88 तक ही पहुँच जाओ तो समझ लेना तकलीफ खत्म हो चुकी है आपकी, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, चाहे आप मानो ना मानो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी विकट क्यों नहीं बनी हुई है ना, चाहे कैसा भी वातावरण क्यों नहीं बना हुआ है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपने मालिक की कृपा को पा लिया है, आपके लिए वो रास्ता ओपन हो गया गाइस जो आपको प्रोटेक्शन दे, आपको सुरक्षा दे, आपके भविष्य को बनाए। हम्म आप देखो उस रास्ते में एंटर हो चुके हो जहां पर किसी तरीके की कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर मेन गेट पर ही मालिक एंजल्स जो है ना, उनका उनका साइन बताया जा रहा है, और साथ में यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, और ये पूरा डोर जो है ना, ये स्वॉर्ड से बना हुआ है, और आप इसके अंदर, इसके भीतर प्रवेश कर रहे हो, और इसके अंदर क्या है, केवल ग्रोथ और ब्लेसिंग है गाइस, जो आप डिजर्व करते हो, जो आप बिल्कुल भागीदार हो इसके, है ना, आपके भाग्य में है। और आपको लगता है कि कोई आपसे छीन लेगा या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने कहा ये दरवाज़ा पूरा जो है ना, ये स्वॉर्ड से बना हुआ है, तो कोई भी इसके अंदर नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। और ये इस दरवाजे में, यानी इस ब्लेसिंग के अंदर, इस गेट के अंदर आपको प्रवेश होने से पहले काफ़ी सारी नेगेटिविटी को त्यागना पड़ा है। अब हुआ क्या है मैं बताऊं आपको, कि बीते समय में, जैसा मैंने कहा ना कि बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली होती है, और लाइफ में हम कभी बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं ना, तब हमसे कुछ छूटता है ना। जैसे क्या छूटता है, जैसे दोस्ती हो सकती है जो कई सालों से है, वो दोस्ती खत्म हो जाए अगर हमारे लिए बेहतर ना हो। कुछ ऐसे हमारे अपने लोग भी गाइस, जो जिनके साथ हमारा बहुत लगाव होता है ना, हमें बहुत उम्मीद होती है कि एनी टाइम हमारे साथ, कभी भी बुरी परिस्थितियों में हमारे साथ रहेंगे, पर समय आने पर वो बता देते हैं कि वो सिर्फ नाम मात्र के साथी हुआ करते हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप है गाइस,
जो एक समय तक हमारी लाइफ में रहती है, चाहे हमारा कितना भी दिल से लगाव इनसे हो, है ना, वो एक समय तक रहते हैं। और उसके बारे में मैं सच कहूँ ना गाइस, उनसे भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद परिस्थितियाँ बनती है उनके व्यवहार को उभार कर सामने लेकर आने के लिए, है ना। अब किसी का इनबिल्ट ही बिहेवियर ऐसा है, तो उस पर हम कुछ शंका नहीं कर सकते गाइस। ये तो समय की मांग थी कि उनका बिहेवियर उभर कर सामने आया। अब उनका बिहेवियर उनको मुबारक, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो आपके लिए क्या लेकर आ रही है वो देखो। तो आपकी भी कुछ बुरी आदतें छूटी है, कुछ आपके भी व्यवहार में बदलाव आए हैं, कुछ आपकी एनर्जी भी बैलेंस में आई है। और कुछ नकारात्मक लोगों से आपकी दूरी बनी, तब कहीं जाकर इतना पॉलिश होने के बाद में, इतना छूटने के बाद में अब कुछ प्राप्त होने वाला है। और ये होगा प्राप्त तो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स खुद आपकी सेफ्टी के लिए आगे आकर खड़े हैं गाइस। आपकी खुशी के भागीदार बनने को तैयार है ना, ताकि आपकी खुशी चौगुना 100 गुना होकर वो आप एंजॉय कर पाओ, आप महसूस कर पाओ। क्योंकि ये गेट के अंदर टोटल कहते हैं ना गाइस, केवल मात्र खुशियों का भंडार भरा हुआ है। तो मेरी खुशियों के चुंबक आपको इसी तरह आकर्षित किया जा रहा है जहां पर आपकी ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है। अब आप किसी ब्लेसिंग का या किसी खुशी का वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप वो शून्य की स्थिति में, मुझे अच्छे से पता है कि कोई खुशी मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। हमें तो जितना जीवन बचा है ना, वो सिर्फ काटना है। आपको काटना नहीं है, आपने सोचा है जीवन को काटना है, लेकिन मालिक आपको जिंदगी जीना सिखाएंगे कि जिंदगी को जीते कैसे हैं, एक एक पल को जीते कैसे हैं, खुशी वाले मोमेंट किसे कहते हैं लाइफ में, है ना। मालिक का प्यार अब आप देखोगे गाइस, परीक्षाएं उनकी देखी है ना, प्यार देखो अब आप उनका कि कितना बरसता है। हम्म किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से परेशान मत होना, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, ना आपके परिवार का। ये याद रखना गाइस, क्योंकि कुछ लोग ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हैं। अभी जस्टिस का बिगुल बजे तो देखना गाइस, कि जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, उनका क्या हाल होता है, वो अपना कर्मा किस तरीके से भोगते हैं। क्योंकि एक बात कहूँ गाइस, कि समय केवल इतना मात्र तक का है, एक क्षण ऐसा बनेगा कि आप इस गेट में एंटर करोगे, है ना, आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी और किसी को अपना कर्मा भोगना पड़ेगा। आप जब तक बाहर थे ना, तब तक कोई बचा हुआ भी था गाइस। आपकी एनर्जी और कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग जो नेगेटिविटी में बदल जाती थी, तो कहीं ना कहीं किसी इंसान को वो नेगेटिविटी मिलती थी और उनसे उनकी पावर बढ़ती थी। अब नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से पावर मिलती है ना। लेकिन आप जैसे इस गेट के अंदर आओगे, पॉजिटिविटी आपकी बारी हो जाएगी, और वो जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव इंसान है, उनको अपना कर्मा भोगना पड़ेगा गाइस। ये है प्रकृति का खेल। जो कहते हैं ना कि कभी भी किसी इंसान को अपने आप को भगवान के, मालिक के, अल्लाह के ऊपर नहीं मानना चाहिए। प्रकृति बता देती है कि इंसान हो, इंसान की तरह रहो, है ना। कोई अपने खेल बहुत बताता है, मालिक उनको अपना खेल दिखाएंगे अब। ओके, द मैजिशियन, बिल्कुल आपकी लाइफ में मैजिक आने वाला है गाइस। व्हाट यू नीड टू बी, अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट। आपने जो भी सफलता को मैनिफेस्ट किया है, वो सफलता आपको जल्द प्राप्त होने वाली है ना। सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहना गाइस। यहाँ पे बुक्के भी तैयार हो रहे हैं आपके लिए कि आप अपनी खुशी को शेयर करो, और आपको खुशी के आपको कॉन्ग्रेचुलेशन की कॉल ही कॉल आए कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये ब्लेसिंग मिली, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये सक्सेस मिली, है ना। उसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने लिख लिख कर रखा है गाइस। और लिस्ट भी बना कर रखी है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और कहीं ना कहीं उस और ना आपने मेहनत की है, और अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर दिया कि मुझे पहले ये चाहिए। प्रायोरिटी बना लिया आपने किसी बात को लेकर कि सबसे पहले मुझे ये चाहिए। और वो मैजिशियन की पावर माना, क्योंकि यहाँ पर ही आपका एटीट्यूड जो है ना गाइस, ये बता रहा है कि आप मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आप खुद अपनी लाइफ में खुशियों को आकर्षित कर रहे हो, दुख को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हो, और यही एनर्जी आपको इस गेट के अंदर लेकर आ रही है। और इस गेट के अंदर आने के बाद में ये मैजिशियन की एनर्जी में आना तो तय है गाइस, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। सच में इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। जो मैं कहती हूँ ना कि आपकी लाइफ में सुख भोगने के अलावा अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना पावरफुल इंसान होने के बाद में, जो हर एक सिचुएशन को, हर एरिया की सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर ले, वो इंसान दुखी कैसे हो सकता है गाइस। वो इंसान तो ऐसा है कि दुख को भगाए अपनी एनर्जी से,
अपने प्रभाव से, अपने ऑरा से दुख को भगाए, वो इंसान दुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका डर खत्म है ना। अब डर ही नहीं है। अब जब डर नहीं होता है ना, भय नहीं होता ना, तो इंसान बेखौफ होकर काम करता है। और आपकी वो चिंताओं के निवारण, आप इतने बेखौफ हो जाओगे, इतना आत्मविश्वास का प्रभाव आपका रहेगा कि बेखौफ होकर आप कोई भी काम को कर पाओ और उसमें सफलता मिले आपको, है ना। ओके, ये देखो फिर से एक नए सिरे से आपकी लाइफ का स्टार्ट होना और द एम्परर की एनर्जी माना कि भाई अपने घावों को याद रखना, है ना, घाव से मिले सबक को याद रखना। और ये सेलिब्रेशन, ओके, कि जो सेलिब्रेशन आप डिजर्व करते हो, जिसके लायक हो ना आप, वो सेलिब्रेशन आपको मिलना और वो जस्टिस आपको मिलना। देखो झूमोगे, डांस करोगे, देखना जब कोई खुशी मिलेगी ना, वाकई में भले आपको डांस करना आता है नहीं आता वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन खुशी किसी इंसान को इतनी मिलेगी, नाचने पर मजबूर हो जाएंगे, डांस करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मेरा डांस करना मालिक के लिए ग्रेटिट्यूड वाली बात है ना। तो उस तरीके से तो वापस से एक नई सिरे की शुरुआत होना गाइस। किसी जगह पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान इस तरीके से हताश हो जाता है ना कि अब तो चीज़ें खत्म हो गई, अब तो हार गए, लेकिन वहां पर एक आता है टर्न, वहां पर आती है एक मैजिक, वहां पर मालिक की ब्लेसिंग, कृपा बरसती है और वो हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत जाए, है ना। यानी ये बिल्कुल वैसा है कि किसी इंसान का निष्प्राण हो जाना, लेकिन मालिक फिर से उन्हें जीवित करना चाहते हैं, तो उनमें प्राणों की एनर्जी दे देना, ठीक है, वो प्राण वापस से आ जाना गाइस। तो किसी बात को लेकर जहां इतनी उम्मीदें खत्म हो गई थी ना, फिर से अच्छा आपकी लाइफ में होना, फिर से रिकवरी हो जाना गाइस। मालिक की कृपा आप देखोगे, सच में आपकी लाइफ में कुछ बेहतर, कुछ बड़ा होने वाला है। किसी मुद्दे को लेकर स्पेशली मैं कहूंगी कि आपका दृष्टिकोण इतना अच्छा होने वाला है कि आप सोच में रह जाओगे गाइस। लाइफ के प्रति आपका नजरिया इतना अच्छा होने वाला है। और द एम्प्रर की एनर्जी में भी आओगे आप। एम्प्रर की एनर्जी में आने का मतलब क्या है? जैसे मैजिशियन की पावर में इंसान द एम्प्रर की एनर्जी में आने के बाद में मतलब पहुंचता है गाइस, धीरे धीरे मैजिशियन की एनर्जी में पहुंचता है। आप में द एम्प्रर की एनर्जी भी है, द मैजिशियन की एनर्जी भी है। ये यही कहती है कि लाइफ के सबक को इंसान इस कदर याद रखता है ना, कि अपनी आती हुई खुशियों में कोई भंग डालने वाली परिस्थितियां ना बने ना, उसके लिए प्रोटेक्शन तैयार कर दे। जैसे ये वाला भाव कि किसी भी बात को लेकर सुरक्षा कर लेना, निर्णय लेना तो इस तरीके से लेना कि भविष्य में उसका नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए, उस बात को लेकर नुकसान ना हो जाए। इतनी दूरदृष्टिता का है ना, इतने अपने संवेगों पर काबू होना, और इतनी कहता ना कि सब कुछ अपने काबू में होना। पावर में तो डेस्टिनी आपको लेकर आ रही है गाइस। जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि वर्कोहॉलिक आपका बहुत होना कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस के रास्ते खोल रहा है, और मेहनत कभी खाली जाती नहीं, है ना। और आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों के ज्ञान मिल चुके हैं, आपने काफ़ी काम किए हैं गाइस, मेहनत बहुत ज़्यादा की है, और वो मेहनत इकट्ठा होकर ना एक अच्छे से फ्रूट के रूप में आपको मिल रही है। वो जस्टिस डिवाइन आपके साथ कर रही है कि आपको पावर दे, आपको ब्लेसिंग दे। हम्म आपने जितना भी मतलब कहता ना, किसी इंसान के लिए ना धैर्य, कोई है इंसान जिनको एक पल का धैर्य बर्दाश्त नहीं होता, सब्र नहीं होता, और उस इंसान ने इतनी हिम्मत रखकर इतने सालों तक सब्र रखा है। उनके लिए इम्पॉसिबल था गाइस, है ना। उनके लिए हर चीज जल्दबाजी, एक एक जब किसी इंसान को इतना इम्पेशेंट होता है ना गाइस कि उनमें बिल्कुल धैर्य की कमी होती है ना। और जब उन्हें धैर्य रखना पड़ता है ना, तो उनका दिल जानता है कि उनके दिल में कितनी धक धक होती है ना, कितना दिल धड़कता है, कितने परेशान होते हैं, बेबस हो जाते हैं। लेकिन इतना साहस रखने के बाद में, इतना धैर्य रखने के बाद में मालिक की कृपा ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, आपने जो भी कोशिशें की है, वो फलते हुए नजर आ रही है गाइस। कुछ कमाल आपके लिए आ रहा है, कुछ कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए हो रही है गाइस। हम्म अभी अगर आपको लग रहा है ना कि अभी बीते समय में आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, थकावट लग रही है, या आपको बॉडी पेन वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है, या शरीर में कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा बेजान हो जाए शरीर, कुछ ऐसा लग रहा है ना, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है कि कुछ दिन के लिए आप रेस्ट करो, है ना। और थोड़ा अपनी हेल्थ की भी परवाह करो, थोड़ा खुद की भी परवाह करो, थोड़ा फैमिली के साथ कहीं घूमना जाना चाहते हो, वैकेशन पर जाना चाहते हो, तो थोड़ा एंजॉय के लिए समय निकालो गाइस, है ना। ये आपके लिए ज़रूरी है गाइस अभी इन दिनों में, ताकि फिर से आप अपनी एनर्जी को मजबूत कर पाओ और फिर से अपने काम को सुचारू रूप से कर पाओ, ठीक है ना जी।
ओके, ये भी आना चाहता है और ये भी आना चाहता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। ये आपकी जड़ें मजबूत होती हुई गाइस, समृद्धि को लेकर आपकी जड़ें मजबूत होती हुई, आपने बहुत इंतज़ार किया, वो इंतज़ार खत्म हो रहा है गाइस, वो फल आपको मिल रहा है। ये स्टेबिलिटी आपको इस कदर मिलेगी गाइस कि ये कह नहीं सकते कि मतलब कभी आपको लॉस का सामना ना करना पड़ेगा फाइनेंशियल मैटर को लेकर। इतनी सूझबूझ, इतनी समझ आपकी इतनी अच्छी रहेगी गाइस, और कभी भी इस मैटर को लेकर कभी कोई फैसला भी करना पड़ेगा ना, तो आपकी बुद्धि आपका बहुत साथ देगी गाइस। मतलब एक बात कह दूँ गाइस कि आपने वो मेहनत कर ली है कि जहाँ पर कहते हैं ना कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचते हैं कि कम से कम वो भी अपनी लाइफ को सुखमय तरीके से जी पाए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसा कर्म आपने कर लिया है गाइस अपनी मेहनत को लेकर, है ना। आपकी पीढ़ियां जो है ना वो भी आपको याद रखेगी कि मतलब आपने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है अपनी लाइफ में, न केवल खुद के लिए, अपनी अपने जो जिम्मेवारियां अभी के लिए है ना उनको भी निभा रहे हो, और फ्यूचर के लिए भी बहुत कुछ सिक्योर कर रहे हो गाइस। ये आपके साथ है गाइस, ये बहुत बड़ी कह सकते हैं गाइस कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आया है, जो निभा रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक मिली भी नहीं है ना, लेकिन उनका भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए तैयारी अभी से है। ये देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर किस तरीके की फीलिंग्स आ रही है, जैसे होता है ना कि कोई इंसान अपने परिवार में सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचे, है ना, नाम कमाए, उनकी एक अलग पहचान बन जाए। बिल्कुल कुछ ऐसा होगा गाइस। अब जो न जानने वाले लोग भी है ना आपको, वो भी कहेंगे कि वो आपको जानते हैं, ये मेरी पहचान के हैं, वो पहचान बनेगी गाइस आपकी। किसी अथॉरिटी में मुझे ऐसा लगता है गाइस, प्रशासन में हो सकता है कि आप जाना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई आपसे एक नई शुरुआत करना चाहता है, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर मतलब किसी की फीलिंग्स है गाइस आपके लिए। ये एक लव रिलेशनशिप को लेकर मैसेज आया है कि आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं आपके बारे में, और मे भी हो सकता है कि आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये एक डिवाइन कनेक्शन लग रहा है गाइस, है ना। यहाँ कहता है ना टेलीपैथी, किसी से बातचीत करना कि जो आप सोच रहे हो वो सामने वाले इंसान को पता चल रहा है, और जो सामने वाले इंसान की फीलिंग्स है वो आपको भी पता है। मतलब कहता है ना कि कुछ ना कहकर भी बातें आपस में शेयर कर लेना, है ना, कॉन्वर्सेशन हो रही है मन ही मन में। कोई ऐसा लगता है कि जैसे एक टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक परफेक्ट डिवाइन टाइम आए और अप्रोच करें आपको, है ना। तो आपकी तरफ कोई इमोशंस अपने जाहिर करने के लिए, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कोई आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस। ये लॉयल इंसान है गाइस, जो भी है लॉयल है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है आपसे एज में छोटे हों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, या शादी का भी ऑफर आ सकता है गाइस, इसकी भी एनर्जी। ओके गाइस, हेल्थ इशू जो भी है वो भी ठीक होने वाले हैं, इसकी परवाह मत करो। अब आपका पैसा जो है ना वो बीमारी में खर्च होने वाला नहीं है। एक बिल्कुल कहते हैं ना कि पानी की तरह पैसा बहता रहता है, बचत नहीं हो पाती, उस चीज़ को लेकर डर है कि एक पैसा बचता नहीं है, पानी की तरह बहता रहता है, बहाने बना बनाकर बीमारियों पे या बेवजह के खर्चों पर। तो वो पैसों की बचत आपके होते हुए भी नजर आ रही है गाइस। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि हेल्थ से संबंधित आपके इशू खत्म हो रहे हैं। आपके मन में ना एक बहुत बुरी नेगेटिविटी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कुछ व्यूअर्स को ऐसा फील होता है कि उनके मन में कुछ कोई और ही है ना कुछ कह रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि शरीर उनका है लेकिन उनके अंदर आवाज़ किसी और की है, एक नेगेटिविटी की आवाज़ है। और उससे आपका सर में भारीपन बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली मैं कहूँ आपके राइट साइड के बॉडी में आपको कुछ अजीब हलचल फील होती होगी। देखो अगर ऐसा है ना गाइस, आपको दो चीज़ें करनी ही करनी है ना। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों में से एक करना, दो चीज़ें ऐसी है जो करनी ही करनी है। सबसे पहले नमक के पानी से स्नान करना है आपको, है ना, बाल्टी में थोड़ा सा नमक डालकर स्नान करो, ठीक है। और दूसरा, कालका माता के दर्शन करने हैं आपको। क्या कहा मैंने कि कालका माता के दर्शन करने, उनकी फ़ोटो सर्च कर लेना गाइस, मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाल रखी थी पहले, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम
पर मुझसे जुड़े हुए हो तो इंस्टाग्राम पर भी मैंने पोस्ट डाली हुई है, तो आप कालका माता के दर्शन करो, उन्हें कुछ भी मत कहना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है गाइस, है ना, मेरा अपना अनुभव है कि कालका माता आपकी इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको लगता है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, दवाई लेते हो तब भी ठीक नहीं होता, तब क्या करना है, ये ट्राई करके देखना, अगर फ़र्क ना पड़े तो बता देना। क्या करना कि मुट्ठी में ना थोड़ा सा नमक लेकर चुपचाप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। और फिर बाद में क्या करो, 5 मिनट के बाद में जाकर उसे बहा दो, हाथ धो लो, है ना, फ्लश कर दो उसे और हाथ धोकर आ जाओ, ठीक है। आपका थोड़ी देर में सर दर्द जो है ना ये गायब हो जाएगा। वाकई में ये देखोगे कि वाकई में इससे मेरी नकारात्मकता खत्म हुई, मेरा पेन खत्म हुआ है। ये करके देखना, आपको असर करेगा। मुझे होता है इसलिए मैं बताती हूँ गाइस, है ना। जो चीज़ें मैंने कर रखी होती है ना, उपाय कुछ अपना रखे होते हैं ना, मैं उन्हीं के बारे में बताती हूँ। स्ट्रेंथ भी आप में आ रही है गाइस, ठीक है, आपकी एनर्जी भी पावरफुल होने वाली है, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है गाइस। देखो हैप्पीनेस 4 ऑफ कप्स गाइस, मैंने कहा ना मैरिज का ऑफर आपके लिए आने वाला है, या कोई लव ऑफर जो है ना ये आपके लिए आने वाला है। यहाँ पर भी द एम्परर की एनर्जी आई है जो कहती है गाइस कि आपको हैंगमैन वाली सिचुएशन से बाहर लेकर आ जाना, ठीक है। जहाँ पर स्ट्रक हो गए थे वहाँ से आपको आपको पकड़ कर बाहर लेकर आ जाना और द एम्परर की एनर्जी में लाना, ठीक है। पोजीशन में लेकर आना, एक ऑथोरिटी देना गाइस। तो देख लो आपका कैरियर और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों ही बैलेंस में आ रही है, जो ये भी कार्ड कहता है, ठीक है। तो जो भी चाहते हो उसमें विक्ट्री आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखो गाइस, और कोई भी सिचुएशन हो वहां पर डरना मत, क्योंकि आप आ रहे हो मैजिशियन की पावर में, ठीक है। जो सबसे बड़ी खतरनाक कहते हैं ना एनर्जेटिक एनर्जी है गाइस, जो आपको पूरी तरीके से आपकी लाइफ अपने ही आधार पर बदलने के लिए विवश करेगी, वो भी बड़े पॉजिटिव वे में, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।